कथम द्वनुषत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादेव 1000 श्री पद्मपर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, आचार्य श्री भगवान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभावों, हम सबका जीवन है और वह जीवन जन्म से मृत्यु का नाम है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जीवन जीते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने भी सन 1872 से लेकर के 1955 तक अपना जीवन जिया। इस बीच एक पुराण बन गया। उन्होंने जन्म लेकर के कर्नाटक प्रांत को पवित्र किया था, किंतु उनकी चरण रज से सारा देश प्रभावित हुआ है। बुद्धम प्रसाद संसार कारणे पुनः ब्रह्म माणे ही भव जीवे ही निर्वाण सो मग्गो लब्धो तुमम पसायण। हे भगवान, हे आचार्य देव, आपका वदन अर्थात चेहरा जो था वो प्रसाद का सदन था। अर्थात जो भी आपके दर्शन करता था वह अपने सारे दुखों को भूल करके वापस लौटता था। केवल दुखों को ही नहीं भूलता था, और भी कुछ लेकर के जाता था। आचार्य महाराज के जीवन में वह संपदा थी जिस संपदा को देख करके सारा जगत आह्लादित होता था। जहाँ जहाँ उन्होंने विहार किया उन सभी स्थानों पर उनने अपने चरित्र से धर्म की प्रभावना की है। प्रभावना तो उसी का नाम है। प्रभावना के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को धर्ममय कहें या चारित्रमय कहें बनाने की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने जीवन में चारित्र धारण किया उन्होंने
अपनी आत्म प्रभावना भी की और वह आत्म प्रभावना ही धर्म की प्रभावना हुई। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हमारे, भगवान ऋषभदेव धरती पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए। अपन सोचें, हम अभी से सोचने लगे हैं कि धर्म क्या ह्रास हो रहा है, लेकिन जिस समय भगवान ऋषभदेव ने इस धरती पर जन्म लिया था, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इस धरती पर धर्म नहीं हुआ था। कितना छोटा सा काल है ना? छोटा काल है ना? 18 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करें जब कोड़ा कोड़ी बनती है, ऐसे 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस धरती पर धर्म नहीं था, क्योंकि भोग भूमि का काल था। और भोग भूमि में भोगों की प्रधानता होती है, धर्म नहीं होता। ये बात अलग है कि वहाँ जन्म लेने वाले जीव जो हैं, यहाँ से पुण्य कमा करके जाते हैं और वो पुण्य का फल प्राप्त करते हैं वहाँ पर जाकर। और पुण्य का फल वहाँ भोगों की प्रधानता में जीवन जीना है। कर्म भूमि का प्रारंभ जब हुआ, ऋषभदेव भगवान ने कर्म भूमि का प्रारंभ किया, और वह कर्म भूमि का प्रारंभ जो है षट कर्म से प्रारंभ हुआ था। अस्सी मसी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, सब वही तो कर रहे हैं। आप किसान कृषि खेती कर रहा है। अब मिसाइल का ज़माना आ गया है, तलवार का अस्सी का ज़माना नहीं रहा। पुराने ज़माने में अस्सी से खेती नहीं, अस्सी मसी ठीक है, युद्ध होता था। अस्सी से तलवार से युद्ध होता था। अब तो छुप छुप करके युद्ध किए जाते हैं। पता नहीं चलता कि कब कौन कब कहाँ कैसा युद्ध करने की बात करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन रोज प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। तो वो ज़माना तो गया, 80 का ज़माना नहीं रहा। अब तो मिसाइल्स का ज़माना आ गया है। समय है और उसी ज़माने में हम जी रहे हैं। उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता जा रहा है, और उस प्रभाव में आकर के हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने जन्म लिया है और हमारी भी मृत्यु होगी। इस जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में हमें कैसा जीवन जीना है, ये बात हम भूल जाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज इस बात को नहीं भूले थे। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीवन को भी धर्मप्राण बनाया, जीवन को भी मंगलमय बनाया, और जिस मृत्यु से सारा संसार भयभीत रहता है, उस मृत्यु का भी उन्होंने आलिंगन किया, उस मरण को भी उन्होंने मंगलमय बनाया। है मन में आप लोगों के आज जिनके उपकरणों का हम दर्शन कर रहे हैं, ये उपकरण इसी बात के प्रतीक हैं कि इन उपकरणों को धारण करके हम अपने जीवन का अवसान करें, जिस प्रकार आचार्य महाराज ने किया था। आचार्य शिव सागर जी महाराज उनकी परंपरा के द्वितीय पत्राधीश से
वे कहा करते थे कि सारा संसार जो है अपना घर आड़े होकर के छोड़ता है, खड़े खड़े कौन निकलता। या तो घर में कोई कारण बन जाए तो घर से निकल जाता है व्यक्ति। लेकिन आचार्य महाराज का तो ये कहना था, उसका अभिप्राय ये था कि जो व्यक्ति अपने घर से खड़े होकर के निकलता है उसी का जीवन सार्थक होता है। आचार्य श्री बहुत छोटी सी उम्र से घर से निकलना चाहते थे, लेकिन कर्तव्य प्रेरणा दे रहा था कि अब माता पिता के वचनों का निर्वाह करना है, उनके बाद ही हमको धर्म धारण करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। वे घर से उन माता पिता की समाधि करा करके, मरण को मंगलमय बना करके, मरण को सार्थक बना करके वे अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने धर्म प्राप्त किया था, उस धर्म की आराधना के बल पर जो उन्होंने उपलब्धि की थी, उस उपलब्धि का प्रयोग उन्होंने माता पिता के समाधि के लिए किया। और समाधि कराना बहुत बड़ा काम है। आप सब सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम सुखपूर्वक मरण कर लेंगे। आज तक किसने सुखपूर्वक मरण किया डॉक्टर के पास जाने के बाद? शेखरचंद जी किया। लेकिन सभी डॉक्टर की और देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने मरण को मंगलमय बनाने के लिए तीर्थ क्षेत्र की शरण ली थी। वो कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र जो है अब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की समाधि के रूप में जाना जाता है, जबकि वहाँ पर कुलभूषण देशभूषण मुनिराज जो हैं उन्होंने वहाँ से निर्वाण प्राप्त किया। देखिए, परम पूज्य आचार्य महाराज ने वह क्षेत्र चुना, यद्यपि उनकी भावना थी, उन्होंने किसी से सलाह भी ली थी, तो उन्होंने कहा कि उनको अड़ोस पड़ोस के तीर्थ बताए गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो सिद्ध क्षेत्र की अपेक्षा है, क्योंकि सिद्धों से सीधा संबंध सिद्ध क्षेत्र से ही हो सकता है। जहाँ से निर्वाण प्राप्त करते हैं वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और वह सिद्ध क्षेत्र जो है वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र पावन होता है। वहाँ से सिद्धों से सीधा संबंध जोड़ सकते हैं। इसलिए किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के मैं अपनी समाधि करूँगा। कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र उन्होंने चुना। और आवश्यक बात तो ये थी उसमें कि वहाँ पर या वहाँ से जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था वे बाल ब्रह्मचारी थे, कुलभूषण देशभूषण भगवान। आचार्य श्री भी अपने जीवन में बाल ब्रह्मचारी थे। और सारी परंपरा अभी तक जो चली आई, बाल ब्रह्मचारियों की परंपरा उनकी चली आ रही है। बंधुओं, ये सुयोग मिलने की बातें हैं। हमने भी कल्पना नहीं की थी कि जिस जिनवाणी का उद्धार ताम्रपत्र पर अंकित करवा करके आचार्य महाराज ने करवाया, उसके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। दर्शन किए हमने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस महोत्सव में उसके दर्शन करने का लाभ सारे समाज को मिलेगा, ये कल्पना के बाहर की बात थी। लेकिन आप सबका पुण्य है कि आप सबको आचार्य महाराज के जीवन में जो कार्य हुए उस कार्यों के
श्रृंखला में एक जीर्णोद्धार था, तिनवाणी का उद्धार करना, जिन्होंने ताम्रपत्र अंकित करा करके उन्होंने जीर्णोद्धार किया। इसलिए आचार्य महाराज हम सब के लिए पूजनीय हुए। जो संस्कृति को अपना अवदान देते हैं वे ही सबका पूज्य बनता है, और यहाँ से चले जाने के बाद भी सारा संसार उन्हें याद करता है। आज परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को याद करने का यही कारण है कि उनका अवदान जो था वो संस्कृति के संरक्षण के लिए दिया गया था, और इसीलिए वे आज भी हमारे स्मृति पटल पर अंकित हैं और आगे भी रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि उनके जीवन का परिचय अपनी अगली पीढ़ी को आप लोग कराते रहें। यदि नहीं कराएंगे तो लोग भूल जाएंगे। हमारे जीवन में देवशास्त्र गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, और देव तो अभी मंदिर में विराजमान अपन कर रहे हैं, सब दूर किए जा रहे हैं। सारे देश में अनेक प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, लेकिन गुरु भी बहुत मिल रहे हैं। शास्त्र ताम्रपत्र पर अंकित किए हुए शास्त्र तो 3 जगह ही यहाँ पर सारे देश में। तो बंधुओं, महापुरुषों का जीवन महान होता है, और उन महान जीवन जीने वाले परम पूज्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन को महान बनाया, और इसलिए महान बनाया कि उन्होंने भगवान की आराधना को अपना अभिन्न अंग बनाया। बहुत सारी बातें हैं, वो प्रश्न उत्तर भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी करने का समय नहीं है। आज पाठशालावासी नहीं, आसपास के सभी लोगों का भाग्य जगा है कि आचार्य महाराज के कर कमलों में जो उपकरण रहे कमंडल पिच्छी के रूप में, और शास्त्र भी एक उपकरण होता है साधु का, लेकिन शास्त्र तो उनके पास, वो शास्त्र भी हम आपको दिखाएंगे जो उनके हाथ में रहता था, लेकिन ये भी ताम्रपत्र पर अंकित तो उन्होंने किया जनवाणी की रक्षा करने के लिए। जो हमारा प्रथम शास्त्र है धवला जय धवला आदि, उन्हीं को उन्होंने इस पर अंकित कराया, क्योंकि इनको बड़ी पीड़ा भी थी। जब सुमेरचंद जी दिवाकर ने मुड़बिद्री में जाकर के दर्शन किए, जनवाणी किए, उस समय तक लगभग 5000 श्लोक पर्यंत जनवाणी समाप्त हो गई थी, दीमक की ग्रास बन चुकी थी। उस पीड़ा को उन्होंने जब आचार्य महाराज को कहा, तो आचार्य महाराज ने कहा कि मेरी माँ का ये दशा, और उन्होंने माता सत्यवती की बात की नहीं, जिनवाणी माँ की उन्होंने रक्षा करने के लिए आदेश दिया कि इसे ताम्रपत्र पर अंकित करवा लिया जाए, जिससे कि ये चिरकाल तक सुरक्षित रहे। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं किसी भी कार्य को करते हैं तो वो चिरकाल उसकी दूरदर्शिता से करते हैं। इसलिए ये ताम्रपत्र भी आपको दर्शन करने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। आया है ताम्रपत्र भी, क्योंकि शास्त्र तो बहुत बड़ा है और वजन इतना है उसका, ताम्रपत्र अंकित है, उसको लाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसका एक पत्र जरूर यहाँ पर लाया गया जिसमें मंगलाचरण है और जिसमें हमारा महामंत्र अंकित है। इसलिए बंधुओं, ये सौभाग्य के क्षण जो हैं अपने लिए, इन सौभाग्य के क्षणों को ऐसा ही नहीं गंवा दें हम। ये सौभाग्य के क्षण ऐसे ही प्राप्त नहीं हुए, ये सौभाग्य के क्षण हमको इसलिए प्राप्त हुए हैं कि उन महान आत्मा के जीवन में जो कुछ उन्होंने किया उसको समझें, उसको याद रखें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। लेकिन इसके साथ साथ
सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये होगी कि हम अपनी अगली पीढ़ी को भी उन महापुरुषों के जीवन से परिचित कराते जाएं और उसमें भी संस्कार डलते जाएं, ताकि वो भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते रहे। क्योंकि आचार्य महाराज ने यही कहा था, उनको भी श्रमण संस्कृति की चिंता थी, तो उन्होंने कहा था भाई कि यदि तुम दीक्षा ले लो तो अपने पुत्र को भी दीक्षा लेने की प्रेरणा दे करके जाना। आप लोग दीक्षा लेंगे तो प्रेरणा देंगे ना, आप दीक्षा लेंगे ही नहीं तो फिर आप अगली पीढ़ी को कैसी प्रेरणा देंगे। इसलिए बंधुओं, उन महामना आचार्य देव के उपकरणों को देखने का हमें अवसर मिला है। ये कृपा उनकी रही है, हमारी नहीं है, जिन्होंने आचार्य श्री के इन उपकरणों की सुरक्षा की थी। भट्टारक जिनसेन महाराज हैं, उनके क्षेत्र के अंतर्गत फलटन भी आता है और वहाँ उन्होंने इन उपकरणों की रक्षा की है। उसी के कारण से हम लोगों को अवसर मिल पाया है। इसलिए ये जिनवाणी की रक्षा भी आपको करनी है। ताम्रपत्र पर अंकित मत कराइए, लेकिन जो जिनवाणी हमारे मंदिरों में विराजमान है उसकी सुरक्षा करने का तो प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। बंधुओं, ये जिनवाणी जो है हमें मार्ग देने वाली है। ये वह प्रकाश है जिसके प्रकाश में हम अपने जीवन को कैसा जीना है इसकी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कह कर के हम आज की बात तो समाप्त करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है और कल से महामहोत्सव शुरू होना है। प्रारंभ उसका कल से होगा। कल अपन सब एक बार उस सभा मंडप में पहुंचेंगे जुलूस के साथ, जहां हम 3 दिन तक इस महामहोत्सव को संपन्न कराने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान रखना, एक बात, गर्मी नहीं पड़ रही है। कल भी इतना कहा गया था, लेकिन हमने जुलूस में कुछ लोगों को चप्पल पहने हुए देखा है। अरे गुरु के उपकरण आ रहे हैं, जिनवाणी आ रही है, और हम थोड़ी इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते, ये बड़ी वो बात है। अरे आपके साधुजन जो हैं वो तो सब नंगे पांव जाते हैं, नंगे पांव ही रहते हैं। आप इतना भी त्याग नहीं कर सकते, तो इतना त्याग तो कम से कम करना चाहिए कि कल के जुलूस में कोई भी चप्पल पहन करके नहीं आएगा। बाहर वालों को हमें भी यहाँ पर जो बाहर वाले जो हैं या नहीं भी हैं तो उनको तो हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन पाठशाला वालों पर तो हमारा अधिकार है। पाठशाला वासियों को तो हम कह सकते हैं कि सबको बिना चप्पल जूते के चलना है। और ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आपका ये अवसर आपके जीवन को मंगल में बनाने में कारण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।